नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अभी देश के अंदर एक सबसे बड़ा सवाल जो उठ रहा है, वो सबसे ज़्यादा प्रभावी और सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त विश्वसनीय नीट नीट पर बहुत बवाल मचा हुआ है। हजारों बच्चे, लाखों बच्चे देश के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं और ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आखिरी उम्मीद वहीं से देश के इन होनहार डॉक्टरों को वहीं से है। तो देश के कोने कोने से इन दिनों नीट परीक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी आज ये कहा गया है कि जितनी शिकायतें देश भर से आ रही हैं, उससे लग रहा है कि ये पूरा मामले में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। नीट की विश्वसनीयता और शुचिता पर सवाल उठ रहे हैं। ये आखिर पूरा मामला क्या है कि डॉक्टरों का जो सम्मानित पेशा पाने के लिए छात्र दिन रात मेहनत करते हैं। इस धरती पर ईश्वर का दूसरा नाम जो डॉक्टर को कहा जाता है, वो डॉक्टर ऐसे नहीं बनते। वो एक बहुत ही बड़ी परीक्षा से गुजरते हैं, जिसका नाम है नीट, और इस मंजिल तक पहुंचते हैं इस परीक्षा के गुजरने के बाद। लेकिन जिस तरह से नीट परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की शुचिता पर अब सवाल उठने शुरू हो गए, ये अपने आप में एक बहुत ही गंभीर मामला है। और इस तरह अगर हर चीज पर, हर संस्थान पर यही सब होता रहा, तो वो दिन दूर नहीं है जब हम पाकिस्तान जैसे देशों की कतार में खड़े होंगे, क्योंकि इसमें हमारे युवाओं के, हमारे होनहार डॉक्टरों के सपने कहीं ना कहीं चकनाचूर हो जाते हैं। नीट परीक्षा देने वाले बच्चे किसी मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग की लाइन में ना खड़े होकर सड़कों पर खड़े हैं आज के दिन और न्याय मांग रहे हैं। तमाम मामले सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं और इस पर आज जो एक्सपर्ट हैं वो क्या कह रहे हैं, ये भी एक अपने आप में बड़ी बात है। इस हेरा फेरी का नटवर लाल आखिर है कौन और किस तरीके के ये पूरा चालमेल होता है, ये भी एक बड़ी बात है। हालांकि इस बात का पता जो अब जांच है उसी से चलेगा, लेकिन अभी तक जिस तरीके की बातें आ रही हैं, तो कोर्ट भी ये मान रहा है कि जरूर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। एनटीए ने भी इस मामले में माना है कि सिर्फ एक सेंटर में दिक्कत हुई तो इतने स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स क्यों दिए गए। फिजिक्स वाला संस्था के संस्थापक अलख पांडे कहते हैं कि 5 मई को जिस दिन नीट का पेपर था, उसी शाम को एनटीए ने प्रेस रिलीज निकालकर कहा था कि सच्चाई सवाई माधोपुर के परीक्षा केंद्र में ही सिर्फ दिक्कत हुई थी। इसके अलावा किसी सेंटर का जिक्र नहीं किया गया। अब सवाल यह है कि आखिर ग्रेस मार्क्स क्यों दिए गए, जिसके कारण 67 बच्चों को फुल मार्क्स दिए गए, एक ही सेंटर के 6 बच्चों के फुल मार्क्स दिए गए। इसके पीछे भी एनटीए ग्रेस मार्क्स का तर्क रहा है। अब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के पूर्व सदस्य डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि मैंने पहले एनबीई का भी सदस्य था, जो नीट परीक्षा, पीजी परीक्षा कराती थी। तब धांधली के कई मामले आते थे। इसके बाद ये काम टीसीआई को दिया गया है। इसके बाद पिछले 5 वर्षों से कोई घटना सामने नहीं आई थी। 5 वर्षों के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है। 20% जो स्टूडेंट हैं वो बढ़ गए हैं, लेकिन रैंक अचानक 4 गुना बढ़ गया है। ये भी एक बड़ा सवाल है बच्चों का। मेरे सेंटर में 40 मिनट लेट पेपर मिला, मुझे ग्रेस मार्क्स क्यों नहीं मिले। जिस सेंटर में ये लेट पेपर आया, उन्होंने कहा कि मेरे सेंटर पे जब 40 मिनट लेट पेपर पहुंचा था, तो आखिर ग्रेस मार्क्स क्यों नहीं मिलते। हाँ, तो मिलने चाहिए था अगर 40 मिनट पहुंचा था। लेकिन ये कैसे हुआ कि पेपर 40 मिनट लेट आखिर क्यों हुआ, ये अपने आप में सवाल है, जिसका जवाब वहां के प्रशासन को देना होगा।
जहां पर यह पेपर 40 मिनट लेट हुआ। जयपुर के छात्र आयुष ने बताया कि सेंटर में हमें जो पेपर मिला था वो 2:40 पर शुरू हुआ। मेरी OMR पर इन्विजिलेटर के सिग्नेचर हुए, ढाई बजे OMR मिली, 2:40 पे पेपर शुरू हुआ और फिर भी मुझे कोई ग्रेस मार्क्स नहीं मिले। मेरे 646 नंबर मिले थे मुझे और 720 में मुझे भी ग्रेस मिलना चाहिए था या सबका हटाया जाए इस सेंटर में। तो लिखी पढ़ी में ये बात सबको पता है कि पेपर लेट हुआ था। पेपर डिफिकल्टीज पिछले साल जितनी थी, फिर 67 टॉपर कैसे हो गए, ये भी एक बड़ा सवाल है। 9-10 अप्रैल को जो विंडो ओपन किया गया था उसमें किस किसने फिलअप किया, ये अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। जो विपिन सिंह है, संस्थापक गोल के इंस्टीट्यूट के, कहते हैं कि NTA ने जितना दिमाग अपने जवाब देने में लगाया उतना एग्जाम को सही ढंग से कराने में लगा देते तो आज ये हालात नहीं होती। ये भी अपने आप में बड़ी बात है। अब तो जांच यहां से शुरू होनी चाहिए कि बीते 9-10 अप्रैल को जो विंडो ओपन किया गया था उसमें किस किसने फिलअप किया और पेपर लीक केस में हुई एक FIR में पटना पुलिस के पास कन्फेस लेटर है कि कैसे रात भर जवाब रटाए गए। सुबह सेम पेपर था और वो पेपर भारी पैमाने पर इंस्टा पर चल रहा था, जिस पर NTA ने कहा कि 4:30 पर सोशल मीडिया में आया था ये ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब जरूर तलाशे जाने चाहिए। यानी कि बिहार के एक सेंटर से ये पेपर पूरा लीक हुआ और लीक होने के बाद इंस्टाग्राम पर ये स्टोरी पर पूरी तरीके से छा गया, चलता रहा और वहीं से सभी सेंटर के जो और लोग जो मालिक थे उन्होंने अपने यहाँ पढ़ने वाले छात्रों को बाकायदा पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर रटवा दिया था। क्लैट परीक्षा का फैसला नीट के लिए आखिर सुप्रीम कोर्ट में उदाहरण के लिए क्यों रखा गया, ये भी एक अपने आप में बड़ा मामला है। अब हम आपको इसमें भी बताते हैं विस्तार से। छात्रों के NTA से जो सवाल हैं उसके जवाब भले ही तकनीकी तौर पर उन्हें दिए जा रहे हों, लेकिन उन जवाबों से कोई भी सहज नहीं है। जो क्लैट के एग्जाम में हुआ था उसका सुप्रीम कोर्ट में हवाला कैसे दिया गया। नीट की परीक्षा पेन पेपर मोड पर होती है, वहीं क्लैट ऑनलाइन एग्जाम है। तो इससे भी आप इस पूरे मामले को सुलझा सकते हैं अगर ऐसा किया जाए। एग्जाम लिखने वाले ज्यादातर छात्र इस साल रैंक बढ़ाने को लेकर परेशान हैं। छात्रा अंजलि दहानी ने कहा कि मेरे मार्क्स 630 हैं, इससे 13 या 16 हजार रैंक बनती है, जो कि इस साल 4 गुना बढ़ गई है। अब एक साल में रैंक 4 गुना रैंक बढ़ गई है, जो जाहिर है कि एडमिशन मिलना मुश्किल हो जाएगा। यानी कि इतनी बड़ी तैयारी के बाद अगर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो पीछे रह जाएं और जो सोशल मीडिया से या जहां से लीक हुआ ये पेपर वहां से पेपर को उठाते हैं और उन पेपरों को लेकर रटा दिए जाते हैं जो इंस्टीट्यूट के मालिक है और रात भर उन्हें रटाकर अगले दिन वो पेपर देने जाते हैं, तो ये अपने आप में जरूर धांधली का विषय है और इसकी जांच बहुत गहनता से किसी सेंट्रल एजेंसी को, जांच एजेंसी को की जानी चाहिए और करवाई भी जानी चाहिए सरकार को। ये गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है कि इसकी जांच हो। एक बात और आपको बताते हैं कि 2 लोगों के यहाँ पर एग्जाम जो ये पेपर थे वो रखे गए थे, जो 2 संस्थानों में, एक कैनरा बैंक के यहाँ पर ये सारे एग्जाम रखे गए थे और दूसरे SBI के यहाँ पर, और वहां से लाने की व्यवस्था मुझे लगता है कि प्रशासन को पहले ही इस ढंग से करनी चाहिए थी कि टाइम पर पेपर पहुंचाए जाते सेंटरों पर, जिसमें से कि किसी भी मामले में पेपर लेट होने का कोई सवाल ही नहीं होता और पेपर लेट नहीं होता तो ग्रेस मार्क्स का कोई सवाल नहीं। तो सवाल बहुत सारे हैं, सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंच चुका है, छात्र सारे सड़कों पर हैं। अब देखते हैं इसमें आगे सरकार क्या फैसला ले। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें और अगर आप
हमारे चैनल के बारे में कोई आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे क्यूआर कोड को स्कैन करके या फिर हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बात और आपसे बहुत ज़रूरी कहनी है, आपको हमारी खबरें कैसी लगती है, हमारा चैनल कैसा लगता है, आप हमारी खबरों के बारे में, हमारे चैनल के बारे में आपकी कोई राय है तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।